इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी के लिए 11th लैक्चर है। तो इस लैक्चर दे विच गल करांगे सर्किट के बारे विच, सर्किट के बारे विच। ते उस तो बाद नैटवर्क बारे जानांगे, नैटवर्क की हुंदा है, ते दैन जिहड़े एलीमेंट्स यूज हुंदे ने सर्किट दे विच उहदे बारे। ओके, सर्किट एलीमेंट्स। ओके, ये तीन चीज़ों नूं कवर करांगे इस लैक्चर दे विच। ते ये बहुत ही इंपोर्टेंट लैक्चर है, क्योंकि इस तो बाद जो आप थ्योरम्स करनियां ने जां फिर आप KCL KVL लाज दे नाल सर्किट नूं सॉल्व करना है, तो उत्थे तुहानूं इस चीज़ की जरूरत पवेगी। क्लीयर। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ते अपडेट्स के लिए तुसीं टैलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते जे, नाल दी नाल ऐप भी डाउनलोड कर सकते जे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानूं मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सब तो पहला सर्किट के बारे विच। ओके, दी सर्किट। हुण सर्किट की है? ओके, स्टैप बाय स्टैप आप समझांगे। तो मेरी कोशिश होएगी कि तुहानूं सर्किट जिहड़ा वा सर्किट का जिन्ना भी डाउट है, क्योंकि एक्चुअली जो आप सर्किट नाम सुनते हैं ना, तो सर्किट नाम सुनने दे नाल साडे दिमाग जिहड़ा वा साडा जिहड़ा माइंड है काफ़ी कंपलैक्स हो जाता है कि सर्किट। क्योंकि जिहड़े स्टूडेंट्स गेट की तैयारी करते हैं जां SSJE की तैयारी करते हैं, तो वो जो सर्किट के नाम तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ कुछ नहीं है, चीज़ां सिंपल ने, बट सर्किट का मतलब कंपलैक्सिटी, मतलब जो तुहाडे माइंड की जां तुहाडे जो दिमाग की उपज हुंदी है, जिद्दां तुसीं सोचते जी। तो अज इसे चीज़ नूं आसान करना है। ओके, इसे चीज़ नूं आसान करना है इस लैक्चर दे विच कि सर्किट कोई भी वड्डी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। ओके, जिहड़ा सर्किट है, सर्किट च लग्गा की हुंदा है, सब तो पहला गल करते हैं। सर्किट कंसिस्टस ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट हुंदे ने बेसिक। ठीक है, इत्थे मैं बेसिक लिख देना वा, बेसिक 3 पार्ट्स। ठीक है, जिहड़े कि हर सर्किट दे विच लगे होणगे। ओके, बेसिक जिहड़े मतलब चाहिए है सानू। ओके, उधर एडिशन करी जाओ, इस तो ज़्यादा पार्ट्स हो जाएंगे, बट मेन जिहड़े बिल्कुल आप बेसिक 3 पार्ट्स की गल करनी है। नंबर 1 एनर्जी सोर्स, नंबर 1 एनर्जी सोर्स। ठीक है, एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, ये बैटरी हो सकती है। ठीक है, कोई भी सर्किट है, मान लो मोबाइल है, मोबाइल के भी सर्किट लगे हुए ना, उन्होंने ऑपरेट करने के लिए सानू बैटरी की जरूरत होंगी है। इस तरीके दे नाल LED उन्होंने ऑपरेट करने के लिए जो चलती है, वो रैक्टीफायर लगा होएगा जिहड़े AC तो DC करेगा। ठीक है, और जनरेटर, जनरेटर मतलब जिहड़ा इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं जनरेट करता पिया है, मतलब ये चीज़ां साडे कोल एनर्जी सोर्सेस दे विच होणगियां। ओके, एनर्जी सोर्स सानूं चाहीदा है सर्किट दे विच, सर्किट दे लई, सर्किट नूं ऑपरेट करने के लिए एनर्जी सोर्स चाहिए है। नंबर 2, हुण जिस चीज़ नूं ऑपरेट करना है किनू करांगे, उन्होंने आप कहते हैं लोड और शिंक। लोड और शिंक ये की हो सकता है? ये मोटर भी हो सकती है। ओके, ये लैंप हो सकती है। ओके, ये हीटर हो सकता है, ये ओवन हो सकता है। ठीक है, उस तो बाद एक गीजर हो सकता है। ओके, लोड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इस करके मतलब आप ये चीज़ां तुहानूं मैं तां दसदा पिया वां कि तुहाडी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हुण लोड नूं आपां रिप्रजेंट करते हैं हमेशा रजिस्टेंस के नाल। तो जिस लोड दे विच जिद्दां मोटर वा, मोटर दे नाल आपां उहनूं RL लोड कहने, RL। इहनूं मैं एक्सप्लेन करांगा प्रॉपरली, बस तुहानूं दसदा पिया वां। ये लोड के सिंबल ये वाले हुंदे आ, किते भी ये सिंबल होवे तो तुसीं उहनूं लोड समझना। मतलब ये नहीं है कि जे लैंप का सिंबल है तो अलग होएगा, हीटर का। जो आप सर्किट दे विच इहनूं आपां जां रजिस्टेंस की फॉर्म च लिखना है, जां फिर आपां इंडक्टर की फॉर्म च मतलब रिप्रजेंट करांगे, इंडक्टर का सिंबल लगा के, जां फिर आपां कैपेसिटर का सिंबल लगा के इहनूं करांगे रिप्रजेंट। तीजे नंबर पर आउंदा है कनैक्टिंग वायरस और लीड्स। तीजे नंबर पर की आ कनैक्टिंग वायरस और लीड्स। ओके, हुण देखियो तुसी कितना आसान काम हो जाता है। आह 3 चीज़ां जिहड़ियां बेसिक ने, ये स्विच भी आ जाते हैं, बट मैं वो चीज़ां नहीं लिखनियां। मेन जिहड़ियां चीज़ां आपां बेसिक चीज़ां सर्किट दे विच हुंदियां ने, उहदे बारे ही डिस्कस करांगे। हुण क्या की है मैं? ठीक है, मैं की किया है, मैं क्या कि सर्किट दे विच एक एनर्जी सोर्स लगा हुंदा है।
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੈਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੋਏਗਾ ਬੈਟਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਔਰ ਲੀਡਸ, ठीक है। ये की है लोड, तो ये की है सोर्स, एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स, ठीक है। हुण ये देखने बड़ा आसान लगता है कि चीज़ बड़ी आसान है भी आसान। जे आप एसी की गल की जाए, एसी का सर्किट भी बनाना, वो इस तरह का एक सिंबल आ जाएगा, एसी सोर्स नूं आपां इस सिंबल के नाल डिनोट करते हैं। वो भी यही कनैक्टिंग मतलब वायरस ने साढ़े कोल, ते ये की है साढ़े को लैंप है। ओके, हुण जदों आपां इनूं ड्रा करांगे सर्किट की फॉर्म दे विच, साढ़े कोल की आ जांदा है, फिर इस तरह का सर्किट बनेगा। लैंप नूं मान लो आपां एक रजिस्टेंस के नाल रिप्लेस करता, आ कनैक्टिंग वायरस ने, ये साढ़े को की है बैटरी बन गई। ये चीज़ सानूं दित्ती हुंदी है सर्किट दे विच सॉल्व करन दे लई। मान लो 20 वोल्ट बैटरी है, बैटरी 20 वोल्ट दी है, तो 10 ओम की रजिस्टेंस है लैंप की, तो कह देंगे करंट कितना फ्लो करता पाया है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वी कितना 20, आर कितना 10, कितना आ जाएगा 2 एम्पीयर, कितना आ जाएगा 2 एम्पीयर, मतलब 2 एम्पीयर जिहड़ा करंट आ जाएगा। हुण आ चीज़ नूं मैं इहदे विच करता है, ठीक है, समझण दी कोशिश करियो। इस तरीके दे नाल तुसीं उन्नू भी इस तरीके ड्रा कर सकते जी। ओके, हुण आपां ये वेखना है कि सर्किट का परपज़ की है, सर्किट क्यों जरूरी है, ठीक है। हुण क्वेश्चन की बनता है, वट इज़ द परपज़ ऑफ सर्किट, वट इज़ द परपज़ ऑफ सर्किट। ओके, सर्किट का परपज़ की है, ठीक है। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ है टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम, हुण एनर्जी किहड़ी आ, इलैक्ट्रिकल, ठीक है, इलैक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम ठीक है। इनू आपां की क्या, एनर्जी सोर्स ते इनू की कहता आपां लोड, सोर्स टू लोड, ठीक है। सर्किट का परपज़ की आ, एनर्जी नू ट्रांसफर करना है फ्रॉम सोर्स टू लोड, सिंपल। ओके, तो हुण तुहानू एक डेफिनेशन भी दसी करंट की कि फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। करंट किहदे विच फ्लो करेगा, कंडक्टिंग मटीरियल दे विचों, कंडक्टर्स दे विचों, ते जिहड़े कनैक्टिंग वायरस हुंदियां ने, ओह की हुंदे ने, कंडक्टर्स हुंदे ने। जदों आपां वायरस नूं बैटरी दे नाल कनैक्ट करते हैं, सोर्स के नाल कनैक्ट करते हैं, तो एक क्लोज पाथ बन जाता है, तो वो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता, मतलब कि जोड़े इलैक्ट्रॉन्स ने मूव करने शुरू कर देंगे ने। तो जो इलैक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो जो रजिस्टेंस के विचों फ्लो करनगे जां लैंप के विचों फ्लो करनगे, तो वो सानू आउटपुट जिद्दां लाइट एनर्जी मिल जाएगी, हीट एनर्जी मिल जाएगी, इस तरीके दे नाल। क्लीयर। ओके, हुण इत्थे मैं एक वर्ड यूज़ किया है क्लोज्ड पाथ। हुण गल करते हैं क्लोज्ड पाथ की हुंदा है, क्लोज्ड पाथ की हुंदा है, जां क्लोज्ड सर्किट की हुंदा है। क्लोज्ड सर्किट बड़िया छोटिया छोटिया चीज़ां ने, इस तो बाद आपां काफ़ी कुछ सीखना है। सो बेसिक साडा क्लीयर होएगा, बेसिक वधिया होएगा, तो तुसीं बहुत कुछ सीख सकते जी, ठीक है। अ सर्किट इन विच the current has a complete path to flow, ठीक है। जिहदे विच करंट नूं एक रस्ता मिलता पाया फ्लो होने दे लई, उहनूं की कहंदे ने, क्लोज सर्किट, ठीक है। जिमें कि तुसी इत्थे देख सकते जे कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल तो फ्लो होना शुरू होया ते नैगेटिव टर्मिनल दे वल आ गया,
ठीक है। अपना पूरा उन्हें कंप्लीट पाथ जिहड़ा वा पूरे दा पूरा रस्ता कंप्लीट करके मतलब सर्किट दे विच उन्हें फ्लो कीता है। ओके, इस कोई दिक्कत तो नहीं, कोई ये प्रॉब्लम है? ओके, तो ये तो क्लोज सर्किट की गल करती है। हुण एक ओपन सर्किट हुंदा है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की हुंदा है कि जदों साडा सर्किट ब्रेक कर जाता है, ठीक है, इनू ब्रोकन सर्किट कहते। ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब की आ कि एक सर्किट है मेरे को, वो इत्थे साडे को ब्रेक हो गया है, तो उन्होंने की आपां कहांगे ओपन सर्किट। क्लीयर, ओपन ते क्लोज सर्किट क्लीयर हो गए। हुण गल करते हैं व्हाट इज नैटवर्क। नैटवर्क की है, व्हाट इज नेटवर्क, ठीक है। इंटरकनैक्शन ऑफ टू और मोर, ठीक है, दो या दो तो ज्यादा सिंपल सर्किट्स एलिमेंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ठीक है। ये किया इंटर कनेक्शन of two or more simple circuit elements is called an electric network, is called an electric network, ठीक है। इस तो की सानू समझ लगी है कि मान लो नैटवर्क की है, तो सपोज करो एक ए सर्किट एलीमेंट लगा है, एक ए सर्किट एलीमेंट लगा है, एक ए सर्किट एलीमेंट लगा है, तो एक ए वाला सर्किट एलीमेंट लग गया है, ठीक है, तो इस तो बाद एक ए वाला सर्किट एलीमेंट लग गया है, ठीक है। इन्हें सारे मिला के जो बनेगा, क्योंकि एक तो वध लग गए ना, टू और मोर दैन टू, ठीक है, दो या दो तो ज़्यादा जो सर्किट एलीमेंट्स लग गए, तो जिदा रजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, ये की ने, ये सर्किट एलीमेंट्स ने। ओके, इंटरकनैक्शन ऑफ टू और मोर सिंपल सर्किट एलीमेंट्स इज कॉल्ड एन इलैक्ट्रिक नैटवर्क। इतों तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो बननी यही चीज़ आ। सपोज करो एक घर दे विच दो लैंप लगे हुए आ, ठीक है, दो लैंप का मतलब एक लैंप ए वाला, एक लैंप ए वाला, ठीक है, तो ये चीज़ बनी। तो जे इनू आप सर्किट की फॉर्म दे विच करांगे ड्रा, ठीक है, तो फिर आप किस तरह इनू कर सकते हैं, इनू आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ तो आप सॉल्व करना है। हुण घर दे विच एक चीज़ थोड़ी कनैक्ट हुंदी है, ये नंबर ऑफ अपलाइंसिस कनैक्ट होंगे ने, कितनियां लाइट्स ने, तो जो सानू सारे घर का कैलकुलेट करना पै जाए कि कितनी इक्विवेलेंट रजिस्टेंस है, तो की गल आप कर नहीं सकते? एक रूम की करनी पै जाए, कर नहीं सकते? ओके, ये सर्किट की आ, सर्किट सिर्फ एक रजिस्टेंस, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, तो उस तो बाद इलैक्ट्रिकल सर्किट की सिर्फ गल कर रहे हैं, इलैक्ट्रॉनिक्स की नहीं, एनर्जी सोर्स, इनू मिला के जो मतलब साडा ड्रा हुंदा है उन्होंने आप सर्किट कहने हैं या नैटवर्क आखते हैं। क्लीयर। हुण गल करते हैं इलैक्ट्रिकल एलीमेंट्स की, किहड़े-किहड़े एलीमेंट्स जिहड़े आपां यूज़ करते हैं सर्किट्स दे विच। एलीमेंट्स, ठीक है, एलीमेंट्स, ठीक है, इनू आप कर दें इलैक्ट्रिकल एलीमेंट्स लिख दें। इलैक्ट्रिकल एलीमेंट्स, इलैक्ट्रिकल एलीमेंट्स। ओके, हुण एलीमेंट्स हुंदे ने सब तो पहला एक्टिव एंड पैसिव एलीमेंट, एक्टिव एंड पैसिव एलीमेंट्स। ओके, हुण आपां पहला गल करते हैं एक्टिव एलीमेंट्स की, एक्टिव एलीमेंट्स की।
ठीक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ठीक है एक्टिव एलीमेंट वो होंगे ने जेडे कैपेबल होंगे ने पावर डिलीवर करने दे लई ठीक है जेडे पावर लोड नू डिलीवर करते हैं वो कैपेबल होने उन्होंने कहते हैं एक्टिव एलीमेंट्स ठीक है कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी और पावर टू लोड एनर्जी और पावर टू लोड क्लीयर ਜਿਹੜੇ कैपेबल होंगे ने लोड नू पावर डिलीवर करने के लिए या फिर एनर्जी डिलीवर करने के लिए तो किहड़े ने ये फिर किहड़े होणगे ये होणगे एनर्जी सोर्सिस ये किहड़े होणगे एनर्जी सोर्सिस ठीक है जिहदे विच बैटरी जनरेटर आ सकते हैं करंट सोर्स आ सकते हैं वोल्टेज सोर्स आ सकते हैं ठीक है करंट और वोल्टेज ठीक है इत्थे मैं बैटरी ओदी एग्जांपल नहीं लिखता इत्थे मैं करंट और वोल्टेज सोर्स लिखता है ठीक है ये एग्जांपल सी एक्टिव एलीमेंट्स दी नैक्सट है बी पैसिव एलीमेंट्स ओके पैसिव एलीमेंट्स जेड़े सिर्फ एनर्जी नू रिसीव करते हैं विच आर कैपेबल ओनली रिसीविंग ऑफ पावर विच आर कैपेबल ओनली रिसीविंग ऑफ पावर एग्जाम्पल की है यदि जे आप एग्जाम्पल की गल की जाए एग्जाम्पल की ने ये रजिस्टर्स इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स ठीक है हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਓਨਲੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਆਫ ਪਾਵਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਇੰਡਕਟਰਸ ਐਂਡ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਡਿਸੀਪੇਟਸ एनर्जी ये एनर्जी नू डिसीपेट करते हैं मतलब एनर्जी नू मतलब जिद्दां मान लो हुण लैंप है लैंप दे विच की आ इलैक्ट्रिकल एनर्जी दित्ती उन्हें सानू लाइट एनर्जी देती मतलब की आ कि जिहड़ी एनर्जी आ जां पावर उत्थे डिसीपेट होई इट डिसीपेट्स एनर्जी ठीक है ये क्वेश्चन नू इहनू याद रखना है पॉइंट ठीक है उस तो बाद गल करते हैं इंडक्टर्स की इंडक्टर्स का काम की होंदा इट स्टोर्स एनर्जी नू स्टोर करते हैं इट स्टोर्स एनर्जी ठीक है इन दी फॉर्म ऑफ मैगनैटिक फील्ड ये मैगनैटिक फील्ड की फॉर्म दे विच एनर्जी नू स्टोर करते हैं फॉर्म ऑफ मैगनैटिक फील्ड ओके फील्ड नैक्सट है कैपेसिटर्स ठीक है कैपेसिटर की करता है कैपेसिटर भी एनर्जी नू स्टोर करता है ठीक है इट स्टोर्स एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ये इलैक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म दे विच एनर्जी नू स्टोर करता है कौन कैपेसिटर क्लीयर ये सी पैसिव एलीमेंट्स दे विच किहड़े आउणगे रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर ते जिहड़े पैसिव एलीमेंट्स ने ये रिसीव करते हैं इलैक्ट्रिकल एनर्जी नू जां पावर नू विच आर कैपेबल ओनली रिसीविंग ऑफ पावर उस तो बाद जिहड़े एलीमेंट्स ने इलैक्ट्रिकल एलीमेंट्स ने सैकेंड नंबर ते ओह ने बायलैटरल एंड यूनीलैटरल एलीमेंट्स बायलैटरल एंड यूनीलैटरल
एलीमेंट्स, यूनीलेटरल एलीमेंट्स ओके। हुण बायलैटरल की गल करिए। बायलैटरल एलीमेंट्स किहड़े हुंदे ने जिन्हां दे विच VI रिलेशन ठीक है। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट। रिलेशन इज सेम फॉर करंट फ्लोइंग in either direction ਇਹਦਾ मतलब की होया? ਇਹਦਾ मतलब होया कि करंट नूं चाहे तुसी इस डायरैक्शन दे विच किसी एलीमेंट दे विचों फ्लो करा लो ठीक है। इनू मैं एक एग्जांपल तुहानूं दिना है कि जिहड़ा सिंबल हुंदा है रजिस्टर दा वो की हुंदा है ए वाला ठीक है। चाहे करंट इस डायरैक्शन दे विच फ्लो कर जे, मतलब A to B फ्लो करा लो या B तो A फ्लो करा लो, वो जिहड़े VI रिलेशन वा वो सेम रहेगा ठीक है। जिहड़ा ग्राफ बनेगा वोल्टेज ते करंट दे विच वो सेम बनेगा, उहदे विच कोई भी चीज़ कोई भी चेंजेस नहीं आउणगे। इन्हां नूं कहंदे ने बायलैटरल एलीमेंट्स ठीक है। नैक्सट है इंडक्टर, मान लो ठीक है। इंडक्टर भी बायलैटरल एलीमेंट है। ये भी भावें करंट A तो B वाल फ्लो करता पाया या B तो A वाल फ्लो करता पाया, वो करैक्टरिस्टिक्स जिहड़े चेंज नहीं होणगे। नैक्सट है कैपेसिटर ठीक है। एक ही R, एक ही L इंडक्टर, C कैपेसिटर। तो ये भी वही चीज़ वा कि करंट भावें जिस मर्जी डायरैक्शन दे विच फ्लो करवा लो, करैक्टरिस्टिक्स जिहड़े आ सेम रहिंदे ने, चेंज नहीं हुंदे ओके। ये की ने बायलैटरल एलीमेंट्स ने ठीक है। बायलैटरल का मतलब की आ, हुण जिद्दां सपोज करो ट्रांसमिशन लाइनस ने, उहदे विच भी करंट भावें कंडक्टर दे विचों इस डायरैक्शन च फ्लो करा लो या फिर इस डायरैक्शन दे विच फ्लो करा लो, उहदे जिहड़े VI रिलेशन वा वो सेम रहिंदे ने दोनों डायरैक्शनस दे विच। नैक्सट गल करते हैं यूनीलेटरल एलीमेंट्स ओके। यूनीलेटरल एलीमेंट्स किहड़े हुंदे ने? यूनीलेटरल एलीमेंट्स वो एलीमेंट्स हुंदे ने जिन्हां दे विच करंट एक डायरैक्शन दे विच फ्लो करेगा तो उहदे VI रिलेशन होर होएगा, तो दूसरी डायरैक्शन दे विच फ्लो करेगा तो उहदे VI रिलेशन जिहड़ा चेंज हो जाएगा। हैज़ डिफरेंट रिलेशन बिटवीन ठीक है एलीमेंट, विच एलीमेंट हैज़, या इनू इस तरह लिख लेने आ, एलीमेंट हैज़ डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन V and I। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट, फॉर टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ करंट, डायरेक्शंस ऑफ करंट ठीक है। यदा मतलब की होया कि जे मान लो साढ़े कोल डायड है ठीक है, डायड है उहदे विच की आ, जेकर करंट इस पासे नूं फ्लो करवाउने तो उहदे करैक्टरिस्टिक्स होर होणगे, बट जे इस डायरैक्शन दे विच करंट फ्लो करवावांगे तो करैक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे, मतलब कि उहदा जिहड़ा रिलेशन है वोल्टेज ते करंट दे विच वो चेंज हो जाएगा ओके। जिहड़ा रिलेशन होएगा वोल्टेज ते करंट दे विच यूनीलेटरल एलीमेंट दा वो चेंज हो जाएगा, मतलब दोनों डायरैक्शनस दा अलग अलग हुंदा है। भावें तुसी A तो B वाल फ्लो कराओगे फिर होर होएगा, तो B तो A वाल फ्लो कराओगे तो उहदे जिहड़ा रिलेशन वा होर होएगा। हुण इहदी एग्जांपल्स की ने यूनीलेटरल दियां? इहदे विच हैगा वैक्यूम नंबर 1 ठीक है। दूसरा की है सिलिकॉन डायड ठीक है। ये एग्जांपल्स ने SCR, डायक ये सारे की आ यूनीलेटरल एलीमेंट्स के एग्जांपल्स ने। नैक्सट गल करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर एलीमेंट्स की ठीक है। थर्ड इज लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स ओके। ये किहड़े एलीमेंट्स हुंदे ने ठीक है। पहला गल करांगे आपां लीनियर दी ठीक है। समझना है ये की हुंदा जिहड़े VI करैक्टरिस्टिक्स हुंदे ने उहदी भी आपां गल कीती आ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ, एलिमेंट, ठीक है। VI characteristics is at all times a straight line through the origin, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ मतलब ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ मतलब ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ V ਤੇ I ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। V ਤੇ I ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਓਰੀਜਨ I ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, मतलब ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। मतलब ਕੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰੰਟ ਵਧੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਨੀਅਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ठीक है, ठीक है। ये केड़े केड़े प्रिंसीपल नू सैटिस्फाई करता वा? इट सैटिस्फाई, इनू जरूर याद रखियो, इट सैटिस्फाई दी प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्वेश्चन भी इदां दा पुछ लैंदे हुंदे आ, प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन, ओके। जिहड़े लीनियर एलीमेंट होणगे तो जिहड़े नॉन लीनियर एलीमेंट होणगे, नैक्सट की है नॉन लीनियर एलीमेंट, ठीक है। ये किहड़े एलीमेंट्स ने? ये वो एलीमेंट्स ने जिहड़े विच डू नॉट, ठीक है। ये किहड़े होणगे? विच डू नॉट सैटिस्फाई दी प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ओरिजिन ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। VI ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ I ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ये इस तरीके का ग्राफ हो सकता है, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन दे विच नहीं होएगा, ठीक है। जिन्हां दा ग्राफ स्ट्रेट लाइन दे विच नहीं हुंदा वो नॉन लीनियर एलीमेंट्स हुंदे ने। इहदे विच ओही सिलिकॉन डाइड आ जाएगा, ठीक है। सैमीकंडक्टर डिवाइसेस आ जाणगियां, ओके ओके। नैक्सट जिहड़ा वा वो हैगा वा लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलीमेंट्स, लंप्ड फोर्थ जे, ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट, lumped and distributed elements, ओके। सिंपल चीज़ है, जिहड़ी चीज़ सानू नज़र आ रही है, जिद्दां मान लो लंप्ड की गल की जाए एलीमेंट्स, ठीक है। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਪਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਪਡ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੰਪਡ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। डिस्ट्रीब्यूटेड की गल करिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एलीमेंट्स, जिद्दां हुण ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन का मतलब की आ कि एक लाइन है, ठीक है। उहदे विच की आ इस तरीके की लाइन है, उहदे विच रजिस्टेंस भी होएगी, पर उहनूं आपां वेख नहीं सकते, ना उहनूं अलग कर सकते हैं, ठीक है। जिहड़ी चीज़ अलग हो सकती है, जे आपां रजिस्टेंस नूं सैपरेट कर लईए कि सर्किट दे विचों लंप्ड एलीमेंट हो जाएगा, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटेड दे विच की हुंदा कि उहनूं आपां अलग नहीं कर सकते, ना उन्होंने देख सकते ना उन्होंने अलग कर सकते हैं, ओके। विच कैन नॉट बी सैपरेबल, ठीक है, जिन्होंने आप सैपरेट नहीं कर सकते, ओके। ये हुण देखो ट्रांसमिशन लाइन के आप इदा शो कर दें जी, ये रजिस्टेंस होएगी, ये इंडक्टेंस होएगी, ठीक है। ये एक कैपेसिटेंस होएगी, इस तरीके आप इन्हूं शो करते हैं,
ਠੀਕ ਹੈ। ਲੰਪਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ।